कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी बच्चों को इस पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये प्रश्न जो बता रहा हूँ ये 100% छप चुके हैं और परीक्षा में आपको देखने को ये मिल जाएंगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से पूरा पेपर देखें और अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को आप याद करेंगे, क्योंकि एक भी जो क्वेश्चन है आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आप सभी छात्रों से वादा है। तो पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं और छप चुके हैं। सबसे पहले आपको निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, काली मृदा क्या कहलाती है। प्रश्न आएगा कि जो काली मृदा होती है वह क्या कहलाती है, तो उसे रेगर मृदा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे रेगर मृदा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ होती है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ होती है। तो इसमें आपको 1973 करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो सभी भैया बहनों से यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करके रखें और लाइव मैं आपके लिए बहुत जल्द रहूँगा। सभी को लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ना है, सभी छात्रों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब होता है। तो 5 मार्च 1931 ध्यान रखना है। 1930-40 के यूनियन कार्यकर्ता का नाम बताना है आपको। बसंत पारकर, भाई भोसले, महेश भाई ठाकरे, द स्मार्ट ललित सेन। तो इसमें आपको भाई भोसले जो है करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि 1930-40 यूनियन कार्यकर्ता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, 1876 में प्रकाशित आमार जीवन आत्मकथा किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी रस सुंदरी देवी ने। किसने लिखी थी, तो यहाँ पर आपको रस सुंदरी देवी लिखना है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है। तो श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वह हो जाएगा सिलोन। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सिलोन लिखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखें। चैनल पर जितने बच्चे नए जुड़े हुए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। विभिन्न देशों के बाज़ारों को आपस में जोड़ना ही कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार। प्रौद्योगिकी मुख्य कारक है जिसने की प्रकृति को उत्प्रेरित किया है। तो वैश्वीकरण। क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है वैश्वीकरण। गुजरात के में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था, इसमें ध्यान रखना है सूरत। जिस दल की सरकार बनी हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे शासक दल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शासक दल बोला जाता है। यहाँ पर आपको शासक दल लिखना है। प्रथम जूट मिल की स्थापना कब होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम जूट मिल की स्थापना कोलकाता में होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कोलकाता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना में हुई थी। तो 1964 में इसकी स्थापना होती है। तो 1964 आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। सेल और धातु में जैविक संसाधन है, ये आपका असत्य है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, असत्य। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम में स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य होगा, तो इसमें असत्य लिखना है। पुनः प्रकट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, सत्य। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। ये सत्य होगा। वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिलता है। ये सत्य है। बॉक्साइट से मैग्नीज धातु में प्राप्त होती है। तो ये आपको असत्य लिखना है, यानी कि क्या हो जाएगा, असत्य। ये आपका हो जाएगा, यहाँ असत्य लिखकर आएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी जोड़ी है जो कि आपको परीक्षा में दी जाएगी और सभी को क्या करना है, इस जोड़ी को ध्यान से देखना है और अच्छे से पूरी की पूरी जोड़ी याद कर लेना है। नदी का वार्षिक प्रवाह, तो इसमें आपको मिलाना है 1869 अरब घन मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रबर उत्पादक जो राज्य है इसमें आपको केरल बताना है, यानी कि जस्ट सामने इसका आंसर दिया गया है। बंगाल गजट का संपादन में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1780 में बंगाल गजट का संपादन होता है। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा में आपको मिलाना है गवर्नर जनरल बेंटिक। अगला है, सामुदायिक सरकार आपको दी गई है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, सामुदायिक सरकार में मिलाना है आपको बेल्जियम सही होगा। कृत्रिम पत्तन में चेन्नई सही होगा।
रिपब्लिकन पार्टी में संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलाना है। जस्ट सामने इसका आंसर दिया है। सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि प्रश्न जो बता रहा हूँ प्रश्न वही परीक्षा में आएंगे। ये मेरा आप सभी छात्रों से वादा है। ये आप क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है, तो ये आपको सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर कौन देगा। देश में भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाई गई थी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कोलकाता में चलाई गई थी। क्या लिखना है, कोलकाता। इंग्लैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी, तो प्यारे बच्चों ये प्रकाशित हुई थी 26 जनवरी सन 1991। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको 26 जनवरी 1901 को, 1901। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो इसमें आपको लिखना है जेम्स हरग्रीव्स ने। किसने किया था, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको जेम्स हरग्रीव्स, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश ने प्रारंभ की थी, तो औद्योगिक जो क्रांति है सबसे पहले प्रारंभ की थी इंग्लैंड ने। तो ध्यान रखना है आपको, इंग्लैंड विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इंग्लैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आपको ध्यान से देखना है। 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुई थी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस हमारा सही होगा। ग्रिम बंधुओं का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इंग्लैंड में ग्रिम बंधुओं का जन्म होता है। यहाँ पर आप इंग्लैंड ध्यान रखेंगे और अच्छे से क्या कर लेंगे, याद आप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, आप सभी छात्रों को अच्छे से देखना है, अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो सेट पेपर होगा वो बहुत जल्द आएगा। शाम को मैं लाइव भी रहूँगा, तो वहाँ पर भी सारे के सारे सेट पेपर क्लियर करवा दूँगा। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं करूँगा, ये मेरा आप सभी छात्रों से वादा है।